प्रिय विद्यार्थियों, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलां सुल्तानपुर में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा यादव गृह विज्ञान विभाग से बोल रही हूँ। बच्चों, आज आपको हम गृह विज्ञान बीए फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे। बच्चों, गृह विज्ञान बीए फर्स्ट ईयर में 2 पेपर होता है। एक पेपर फर्स्ट पेपर जो है वह हम पढ़ाएंगे। फर्स्ट पेपर का नाम है व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य। व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य। बच्चों, व्यवहारिक जीवन विज्ञान मानव स्वास्थ्य में आपके 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में पहला यूनिट जो आपका है वह है नंबर 1, वह है शारीरिक विज्ञान की परिभाषा एवं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना। बच्चों, ये पहला है। उसके बाद आपका दूसरा आता है शरीर के विभिन्न संस्थानों का वर्णन। विभिन्न संस्थानों का वर्णन। इन विभिन्न संस्थानों के वर्णन में आपका और कई भाग हैं। ये जो भाग आते हैं पहला है इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र। इसे हम तंत्र भी बोलते हैं और संस्थान भी बोलते हैं। दूसरा है पाचन तंत्र। तीसरा है उत्सर्जन तंत्र। चौथा है तंत्रिका तंत्र। पांचवा है श्वसन तंत्र। छठवां है कंकाल तथा पेशी तंत्र। बच्चों, इन संस्थान में आपके 12 तंत्र होते हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय ने सिर्फ 6 ही तंत्रों का सिलेबस में वर्णन करने के लिए कहा है। इसलिए हमने आपको ये 6 तंत्रों के नाम बता दिए। 6 तंत्रों में आता है पहला रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा आता है पाचन तंत्र, तीसरा आता है उत्सर्जन तंत्र, चौथा आता है तंत्रिका तंत्र, पांचवा आता है श्वसन तंत्र, छठवां आता है कंकाल तंत्र तथा पेशीय तंत्र। इसके बाद मैं आपको बताऊं, चर्चा मुझे करना है अपने पहले जो आपको मैं बता चुकी हूँ कि शरीर क्रिया विज्ञान। आज मैं चर्चा करती हूँ शरीर
क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के सभी संस्थानों के बारे में उन्हें अध्ययन कराया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान मानव शरीर की वह मशीन है शरीर में जो न तो वह मानव से निर्मित है और ना ही कोई कृत्रिम है। मानव से जो शरीर में मशीन फिट है यह हमारे भोजन करने के बाद स्वयं क्रिया करने लगती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को स्वयं ऊर्जा यानी कि शक्ति प्रदान करती है। शक्ति के साथ साथ हमारे ही शरीर में जो टूटे फूटे कोशिकाओं की या जो भी संस्थान के टूटे फूटे जो है कोशिका होती हैं उन सब की यह मरम्मत भी स्वयं करता है। स्वयं ऊर्जा प्रदान करता है, स्वयं उसकी मरम्मत करता है और साथ में हमारे शरीर में रोग रोधन क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य हमारे शरीर की मशीन ही करती है। इसके बाद हमारे शरीर में रोग रोधन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ यह वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। हमारे जो मानव शरीर यानी मानव शरीर क्रियात्मक विज्ञान एक जीव विज्ञान मतलब एक व्यक्ति का जीव विज्ञान यानी जीवन क्या है इसके बारे में बताता है। जीव क्या है? जीव वह है जिसमें जीवन होता है। जीवन जिसमें होता है उसमें जैसे कि व्यक्ति का जाति होती है, वृद्धि होती है, उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्तेजनाएं होती हैं। जब व्यक्ति जिसमें जीवन होता है यह सारी क्रियाएं बॉडी में अपने आप होती रहती हैं और ये कौन करता है? यह हमारा मानव रूपी मशीन करती है। इसके बाद बच्चों आपको हम बता दें कि जो हमारा शरीर क्रिया विज्ञान हमारे शरीर रचना के आधार पर शरीर की रचनाओं के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। हमारा शरीर क्रिया विज्ञान शरीर क्रिया विज्ञान हमारे जो है 3 भागों में वह जो है शरीर के अंगों को विभाजित किया है। पहला आता है हमारा स्थूल रचना, दूसरा है सूक्ष्म रचना, तीसरा है अंतःक्रिया रचना। अब आपको हम बताते हैं कि यह स्थूल रचना में भी कितने भाग आते हैं। स्थूल रचना में हमारे 5 भाग आते हैं। स्थूल रचना में हमारे 5 भाग आते हैं। वह कौन कौन से भाग होते हैं? तो ये नंबर 1 आ गया। पहला भाग है सिर। सिर को दूसरा भाग है गर्दन, तीसरा भाग है धड़, चौथा भाग है ऊर्ध्व शाखा और 5वां भाग है अधो शाखा। बच्चों शरीर रचना क्रिया विज्ञान के आधार पर 3 भाग बटे हुए हैं। स्थूल रचना है, सूक्ष्म रचना है और अंतःक्रिया रचना है। उसके बाद हमारे स्थूल रचना के 5 भाग हैं। इन 5 भागों के भी हमारे 5 भाग ये हैं, सिर है, गर्दन है, धड़ है,
ऊर्ध्व शाखा है और अधो शाखा है। बच्चों आपको मैं बता दूं, सिर के भी दो भाग हैं। सिर के भी दो भाग हैं। पहला भाग आता है खोपड़ी, पहला भाग आता है खोपड़ी और दूसरा भाग आता है चेहरा। सिर में दो भाग हैं, पहला भाग आता है खोपड़ी और दूसरा भाग आता है चेहरा। खोपड़ी हमारे जो होती है चपटी अस्थियों से, बहुत मजबूत अस्थियों से बनी हुई है। इस खोपड़ी में हमारा जो मस्तिष्क है, यानी कि जो हमारा दिमाग है, वह इसमें सुरक्षित रहता है। अगर ये खोपड़ी की हड्डी नाजुक होती तो हमारे जो मस्तिष्क हैं, हल्के से चोट लगती तो इस पे आघात पहुंचता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को चलाने का कार्य कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। इसलिए हमारे मस्तिष्क को कौन सुरक्षित रखता है? खोपड़ी सुरक्षित रखती है। दूसरे नंबर पे आता है चेहरा। चेहरा जो हमारी 4 इंद्रियाएं हैं, 4 इंद्रियाओं को यह चेहरा स्वयं जो है उसमें सुरक्षित रखता है, क्योंकि यह भी बहुत ही नाजुक और कोमल होती है। चेहरे में कौन कौन सा भाग आता है? नाक आता है, जो कि हमारे इंद्रियां हैं। नाक आता है, कान आता है, आँख आती है, कान, नाक, आँख और मुंह। चौथे नंबर पे आता है मुंह। ये चारों चीज जो है हमारे जो है इस चेहरे में सुरक्षित रहती हैं। ये जो है इसकी जितनी भी हड्डियां हैं बहुत ही मजबूत और ठोस होती हैं। खोपड़ी यानी सिर का जो भाग हमारा होता है, ऊपर का भाग यानी जबड़े से ऊपर का भाग जो होता है वह अचल अस्थि है, और जबड़े के नीचे का भाग जो होता है वह चल अस्थि है। खोपड़ी के ऊपर के भाग को हम किसी भी तरह से हिला डुला नहीं सकते। इसको हिलाने डुलाने के लिए हमें गर्दन का सहारा लेना होता है और जबड़े का सहारा लेना होता है। दूसरे भाग पे हमारा आता है गर्दन। गर्दन ये जो है हमारे सर को और धड़ को दोनों को जोड़ने का काम करता है। गर्दन से हमारे जो गर्दन होती है उसमें छोटी अस्थि होती है, छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, और इस गर्दन में हमारे श्वास नाल और आहार नाल सुरक्षित होते हैं। गर्दन में जो हमारा सर का भाग होता है और धड़ का भाग होता है, तो ये जो है सर को इधर उधर घुमाने में, बात करने में, खाने में, हर चीज में यह सपोर्ट करती है, और यह जो है धड़ को जोड़ने का भी काम करती है। उसके बाद बच्चों आता है धड़। धड़ हमारा भाग जो होता है वह गर्दन से लेकर के जंघे के ऊपर यानी निचले भाग तक के भाग को हम धड़ कहते हैं। धड़ जो होता है वह 2 भागों में विभाजित किया गया है। मध्यछद भाग जो होता है वह धड़ होता है, इसमें 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर वाले भाग को हम वक्ष कहते हैं। वक्ष के भाग में क्या आता है? वक्ष के भाग में हमारा आहार नाल है, श्वसन नाल है, आहार नाल है, श्वसन नाल है। उसके बाद हमारे हृदय है, फेफड़ा है, पसलियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, पीछे के मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डियां हैं जो हमारे ऊपर के भाग में आती हैं। मध्यछद यानी नीचे के भाग में जो भाग आता है वह हमारा होता है आमाशय, पित्ताशय, अग्न्याशय, पाचन के जो और सिस्टम है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जो है हमारे इस भाग में आते हैं। गुर्दा भी आता है, और श्रोणी उसके नीचे भाग में आती है श्रोणी। श्रोणी के भाग में जो आता है उसमें प्रजनन तंत्र आते हैं, और साथ में मूत्राशय और मलाशय का भाग होता है। इसके बाद बच्चों यह हमारे धड़ का भाग हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारी ऊर्ध्व शाखाएं। बच्चों आपको बता दें कि सर, गर्दन और धड़ हमारे शरीर के जो भाग हैं,
और ये ऊर्ध्व और अधो को हम शाखाओं के रूप में जोड़ते हैं। शाखाओं में अब यही है कि अगर हाथ पैर थोड़ा सा कट जाता है, कुछ हो जाता है, तो व्यक्ति जो है फिर भी जीवित रहता है, लेकिन इन अंगों में अगर किसी प्रकार का फॉल्ट होता है, दिक्कतें होती हैं, तो व्यक्ति का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ऊर्ध्व शाखाएं आती हैं। ऊर्ध्व शाखा जो होती है यह हमारे जो गर्दन के भाग से लेकर के जो है अंगुलियों तक के भाग को हम ऊर्ध्व शाखा बोलते हैं। ऊपर के भाग को ध्यान दीजिएगा कि ऊपर के भाग को हम ऊर्ध्व शाखा बोलते हैं। ऊर्ध्व शाखा हमारे कंधे से जुड़े हुए हाथ जो पहला भाग होता है वह बाजू होता है। बाजू जो है कोहनी तक आता है। कोहनी से जुड़ा हुआ भाग हमारा जो होता है वह अग्रबाहु कहलाता है। अग्रबाहु और हथेली के बीच में कलाई होती है और कलाई के बाद हमारी हथेली आती है। हथेली के बाद हमारी 4 अंगुलियां आती हैं। इन चारों अंगुलियों में एक अंगूठा होता है और इन अंगुलियों के पोरों पर यानी कि लास्ट में नाखून होता है। ये सारे भाग हमारे ऊर्ध्व शाखा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बच्चों आता है अधो शाखा। ऊपर के भाग को तो हम ऊर्ध्व शाखा बोलते हैं, जंघे से लेकर के पांव तक के भाग को हम अधो शाखा बोलते हैं। अधो शाखा क्या है? अधो शाखा में हमारे पैर यानी कि जहाँ से हमारा जो है जंघा शुरू होता है, ऊपर के भाग को हम जंघा बोलते हैं। घुटने तक के भाग को हम टांग बोलते हैं और नीचे के भाग को हम एड़ी बोलते हैं। एड़ी से जुड़े जो हमारे पांव होते हैं उसमें भी 4 अंगुलियां और एक अंगूठा होता है। उन अंगुलियों के पोरों पर जो है नाखून होते हैं। इस तरह से हमारे जो है बॉडी के जो शरीर की रचनाएं हैं यह पूरी हो जाती हैं। अधो शाखा में दाहिना और बायां दोनों हाथ आता है और अधो शाखा में दाहिना और बायां पैर दोनों आता है। इसके बाद हमारी आती है सूक्ष्म रचना। कई मिनट हुआ? इसके बाद आती है हमारी सूक्ष्म रचना। सूक्ष्म रचना सूक्ष्म रचना के नाम से ही आप जान गए होंगे कि सूक्ष्म रचना क्या होती है। सूक्ष्म रचना यह जो है सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। सूक्ष्म रचना के भी 2 भाग हैं। कोशिका, नंबर 2 है ऊतक। मैडम सूक्ष्म रचना में हमारी कोशिका आती है और ऊतक आता है। ऊतक जो होता है ऊतक को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है उपकला ऊतक। नंबर 2 है संयोजी ऊतक। नंबर 3 है तंत्रिका ऊतक। और नंबर 4 है पेशीय
जैसा कि हम आपको बता दिए हैं, सूक्ष्म रचना क्या है। सूक्ष्म रचना वह होती है जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिसे देखने के लिए हमें हमेशा सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। हमारी जो बॉडी है यह कोशिका और ऊतक से, मतलब कोशिका से ही बनी है। कोशिकाओं के समूह को ही हम ऊतक बोलते हैं। और ऊतक के ये जो भाग हैं, नंबर 1 आता है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है तंत्रिका ऊतक और चौथा है पेशीय ऊतक। इस तरह से हम जो है ऊतक, ये हो गया ऊतक। उसके बाद होता है कोशिका। कोशिका जो है हमारे शरीर के सबसे छोटे और कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी और लघुत्तम इकाई है। यह हमारे कोशिका जो होती है वह मानव शरीर की सबसे लघुत्तम छोटी इकाई है। यह जो है 0.1 से मियम से छोटी और कई सेमी बड़ी भी होती हैं। ये जो है सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह अमीबा होती है, बैक्टीरिया होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह शुतुरमुर्ग का होता है। बच्चों, आपको बता दें कि कोशिका का आविष्कार किसने किया, तो कोशिका का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया। बच्चों, हम इस कोशिका और ऊतक के बारे में अब आपको अगले नेक्स्ट डे में समझाएंगे, और आपको जो भी अधूरा है उसको हम बाद में समझाएंगे। इसके लिए अब धन्यवाद।